दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख परिश्रम और ईमानदारी के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है? क्या धन आता तो है किंतु टिकता नहीं? क्या विवाह या मांगलिक कार्यों में बार बार अकारण बाधाएं आ रही हैं? या फिर परिवार की सुख शांति किसी की बुरी नजर का शिकार हो गई है? यदि जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य और निराशा ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तो आज का यह पावन गुरुवार आपके लिए एक महामंगलकारी सवेरा लेकर आया है। संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले, क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन करने वाले साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु ही वे देव हैं, जिनकी मात्र एक कृपा दृष्टि से रंग भी राजा बन जाता है और जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। शास्त्रों का यह अतल सत्य है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ श्री हरि की इस मंगलमयी व्रत कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, विवाह की अड़चनें, घोर संकट और दुर्भाग्य सदा के लिए भस्म हो जाते हैं। जगत के पालनहार की कृपा से व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दर्शक बंधु, जब जीवन के हर मार्ग पर निराशा ही निराशा हो और कोई भी प्रयत्न सफल न हो रहा हो, तब केवल श्री नारायण की शरण ही इस भवसागर से पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर भगवान श्री हरि विष्णु की यह अमृतमयी कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे कष्टों का अब अंत होने वाला है और आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का मंगल प्रवेश होने वाला है। किंतु भक्तजनों, कथा के रसप्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भगवान विष्णु की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अज्ञानता में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे व्रत का पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे उसके शुभ कार्यों और धन धान्य में भी नई बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी गुरुवार व्रत कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, श्री हरि के प्रति समर्पण का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अवरोधों को पल भर में मिटाकर उसे स्वर्ण के समान चमका दे। जो भक्त श्री नारायण की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके घर परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम शुभ कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और श्री हरि की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन की सभी चिंताओं, दरिद्रता और दुखों को भगवान विष्णु के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ गर्जना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। और ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु व देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम कल्याणकारी गुरुवार व्रत कथा की मंगलमयी यात्रा। हरिदास नाम का एक अत्यंत निर्धन, सच्चा और निस्वार्थ किसान निवास करता था, जिसके पास धन तो नहीं था, परंतु उसके रोम रोम में साक्षात नारायण का वास था। उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, जिसकी मिट्टी की दीवारों में से दरिद्रता तो झांकती थी, किंतु उस कुटिया के भीतर गूंजने वाला एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र उस स्थान को साक्षात वैकुंठ का रूप दे देता था। हरिदास की एक नन्ही सी पुत्री थी, जिसका नाम था तुलसी। तुलसी मानो साक्षात भक्ति का ही मानवीय रूप थी। पिता और पुत्री का जीवन अत्यंत साधारण था। वे दिन भर दूसरों के खेतों में कठोर परिश्रम करते,
और जो रूखा सूखा प्राप्त होता उसे भगवान श्री हरि का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेते। उसी ग्राम के सबसे ऊंचे स्थान पर एक विशाल भवन था, जो ग्राम के सबसे धनवान किंतु अत्यंत अभिमानी जमींदार रमाकांत का था। रमाकांत के पास अपार स्वर्ण, रजत और मणिक का भंडार था। उसका मानना था कि इस संसार में और परलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कंचन के बल पर खरीदा न जा सके। उसके लिए धर्म और भक्ति भी केवल एक प्रदर्शन और पाखंड का साधन मात्र थे। उसके भीतर यह मिथ्या अहंकार गहराई तक जद्दा जमा चुका था कि भगवान भी केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं अर्पण करते हैं। आज गुरुवार का परम पवित्र दिन था। पूरे ग्राम में भगवान विष्णु के व्रत और उत्सव की धूम थी। रमाकांत के विशाल और भव्य भवन में तो मानो कुबेर का खजाना ही खोल दिया गया था। उसने अपने आंगन में केले के एक अत्यंत विशाल वृक्ष को रेशम के वस्त्रों और स्वर्ण के आभूषणों से सजाया था। उस वृक्ष के चारों ओर ग्राम के सबसे बड्ढे और विद्वान पंडित वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। रमाकांत ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए और पूरे ग्राम में अपनी दानवीरता की झूठी पताका फहराने के लिए 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का भारी भंडारा आयोजित किया था। वह अत्यंत गर्व से भरा हुआ पूजा की अग्नि में स्वर्ण के सिक्के और बहुमूल्य सामग्रियां अर्पित कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि उसकी इस अभूतपूर्व और भव्य पूजा को देखकर वैकुंठनाथ अवश्य ही उसके लिए स्वर्ग का सबसे सुंदर सिंहासन सुरक्षित कर देंगे। लोग उसकी इस झूठी दानवीरता और वैभव को देखकर उसकी जय जयकार कर रहे थे और प्रत्येक जयकारे के साथ रमाकांत का अहंकार एक नए शिखर को छू रहा था। दूसरी ओर ग्राम के एक अत्यंत एकांत कोने में हरिदास की छोटी सी झोपड़िद्दी के आंगन में केले का एक अत्यंत छोटा और कुछ मुरझाया हुआ पौधा खड्डदधा था। हरिदास और नन्ही तुलसी ने आज गुरुवार का कठोर उपवास रखा था। वे दिन भर चिलचिलाती धूप में खेतों में मजदूरी करते रहे, पसीने से लथपथ रहे, किंतु उनके होठों पर निरंतर नारायण नारायण का जाप अबाध गति से चलता रहा। संध्या के समय जब वे अपनी कुटिया में लौटे तो उनके पास पूजा में चढ़ाने के लिए न तो कोई स्वर्ण था, न रेशम के वस्त्र और न ही कोई 56 भोग। उनके पास यदि कुछ था तो वह थी केवल एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल और गुद्दा का एक अत्यंत छोटा सा टुकड़ा। यही उनका सर्वस्व था और यही उनके आराध्य का नैवेद्य। हरिदास ने देखा कि केले के पौधे के पास पूजा करने के लिए एक बड़िदा और स्वच्छ पत्ता चाहिए। वह अत्यंत संकोच के साथ रमाकांत के उस विशाल बाग की ओर चल पड़ा, जहां सैकड़ों केले के वृक्ष लहलहा रहे थे। जब हरिदास ने रमाकांत के भवन में प्रवेश किया तो वहां का चकाचौंध कर देने वाला वैभव देखकर वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में तो केवल श्रीहरि के चरण कमलों की छवि बसी थी। उसने अत्यंत विनम्रता से रमाकांत से एक केले का पत्ता मांगा। हरिदास के मलिन वस्त्रों और उसकी दीन अवस्था को देखकर रमाकांत के होठों पर एक अत्यंत कुटिल और अट्टहास से भरी मुस्कान तैर गई। वह व्यंग्य करते हुए ऊंचे स्वर में बोला, हरिदास, तेरी इस सूखी चने की दाल से जगत के पालनहार का क्या होगा? तूने क्या समझ रखा है? वैकुंठनाथ कोई साधारण भिखारी हैं जो तेरी इस तुच्छ और दरिद्र भेंट से प्रसन्न हो जाएंगे? देख मेरा यह भव्य आयोजन। मेरे नारायण तो इस स्वर्ण और इन 56 भोगों से ही तृप्त होंगे। तेरी इस निर्धनता से तो देवता भी मुख मोद लेते हैं। रमाकांत के इन कठोर और अहंकार से भरे बाणों को सुनकर भी हरिदास के मुख पर कोई क्रोध या पीड़ा नहीं आई। उसने अत्यंत शांति और असीम श्रद्धा के साथ अपना सिर झुकाया और कहा, मालिक, मेरे नारायण तो केवल और केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें आपके इस स्वर्ण का नहीं,
अपितु हृदय के सच्चे समर्पण का अर्पण चाहिए। वे तो प्रेम के वशीभूत हैं, कंचन के नहीं। हरिदास की यह बात सुनकर रमाकांत ने घृणा से मुंह फेर लिया और उसे एक पत्ता देकर वहां से भगा दिया। हरिदास वह पत्ता लेकर अपनी कुटिया में लौट आया। अब वह भयंकर परीक्षा की बेला आ पहुंची थी। संध्या का समय अपने पूर्ण प्रभाव पर था। सूर्य देवता अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके थे और आसमान में लालिमा छा गई थी। हरिदास और नन्ही तुलसी ने अत्यंत भक्तिभाव से उस भीगी हुई चने की दाल और गुद्दद्दा को केले के पत्ते पर रखा और नेत्र बंद करके अपने आराध्य का ध्यान करने लगे। उनका व्रत खोलने अर्थात पारण का क्षण अत्यंत निकट था। उनके पेट में भूख की अग्नि प्रज्वलित थी, किंतु मन श्री हरि के चरणों में शीतल था। उसी समय ग्राम की सीमा से एक अत्यंत वृद्ध, बीमार और व्याधिग्रस्त विप्र ने प्रवेश किया। उस विप्र का शरीर व्याधियों से जर्जर हो चुका था। उसके शरीर पर पीले रंग के अत्यंत मलिन, फटे और मैले वस्त्र थे। उसके शरीर से पीप और रक्त रिस रहा था और वह भूख और पीड़ा से थर-थर कांप रहा था। वह विप्र लाठी के सहारे अत्यंत कष्ट से कदम बढ़ा रहा था। सबसे पहले वह विप्र उस ग्राम के सबसे बड़े भवन अर्थात रमाकांत के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां से उठने वाली 56 भोग की सुगंध से उस भूखे विप्र की आंतें तड्डर डेहप उठीं। उसने अत्यंत क्षीण और कांपते स्वर में भिक्षा की याचना की। जैसे ही रमाकांत की दृष्टि उस कोढ़ी और मलिन विप्र पर पोड़िडिद थी, उसका हृदय घृणा और क्रोध से जल उठा। उसका सारा पाखंडी धर्म एक क्षण में तिरोहित हो गया। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपने सेवकों पर चीखते हुए कहा, इस व्याधिग्रस्त और दरिद्र को अभी इसी क्षण यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो। क्या तुम नहीं देखते कि इसके इन मलिन वस्त्रों, इसके घावों और इसकी बीमारी से मेरा यह पवित्र भंडारा, मेरे यह स्वर्ण के बर्तन और मेरा यह संपूर्ण भव्य आयोजन अपवित्र हो जाएगा? इसे मेरी दृष्टि से दूर करो। सेवकों ने अत्यंत निर्दयता से उस असहाय और वृद्ध विप्र को धक्के मारकर उस विशाल भवन की सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। अपमान और भूख से तड्डित पता हुआ, धूल में सना हुआ वह वृद्ध विप्र ठोकरें खाता हुआ, किसी प्रकार घिसटता हुआ ग्राम के उस एकांत कोने में जा पहुंचा जहां हरिदास की कुटिया थी। कुटिया के भीतर हरिदास और नन्ही तुलसी बस अपना व्रत खोलने ही वाले थे। उन्होंने वह चने की दाल और गुद्दा अपने हाथों में लिया ही था कि तभी द्वार पर एक अत्यंत क्षीण स्वर गूंजा, कोई है? मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या इस कुटिया में मुझे थोड़ा सा अन्न मिल सकता है? स्वर सुनते ही हरिदास ने द्वार खोला। उस वृद्ध, व्याधिग्रस्त और पीड़ा से तड़दपते विप्र को देखते ही जहां एक ओर सामान्य मनुष्य घृणा से पीछे हट जाता, वहीं हरिदास के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसे उस मलिन और व्याधिग्रस्त शरीर में भी अपने नारायण के दर्शन हो रहे थे। हरिदास के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस विप्र को अपने हाथों से सहारा दिया और ससम्मान कुटिया के भीतर ले आया। उसने अपनी वह एकमात्र पुरानी और फटी हुई चटाई उस वृद्ध विप्र के बैठने के लिए बिछा दी। बिना एक पल का भी विचार किए, बिना अपने दिन भर के कठोर उपवास और भयंकर भूख की चिंता किए, हरिदास और नन्ही तुलसी ने अपने व्रत का वह इकलौता और अंतिम भोजन, वह भीगी हुई चने की दाल और गुद्दा का छोटा सा टुकड़ा उस भूखे विप्र के कांपते हुए हाथों में रख दिया। नन्ही तुलसी ने अपने छोटे से मिट्टी के पात्र में रखा हुआ अपने हिस्से का जल अत्यंत श्रद्धा से उस विप्र के सूखे होठों से लगा दिया और बोली, बाबा, आप इसे ग्रहण करें, इससे आपको शांति मिलेगी। जैसे ही उस व्याधिग्रस्त और वृद्ध विप्र ने वह भीगी हुई चने की दाल और गुद्द का पहला ग्रास अपने मुख में रखा, वैसे ही
उस जीर्ण शीर्ण कुटिया के भीतर एक अत्यंत अलौकिक और अकल्पनीय घटना घटी। अचानक चारों दिशाओं से अत्यंत मधुर और दिव्य शंख, चक्र, गदा और पद्म की ध्वनि गूंजने लगी। उस कुटिया की दरिद्र मिट्टी की दीवारों से एक अत्यंत दिव्य, अलौकिक और स्वर्णिम पीला प्रकाश फूट पड़ा, जिसने उस पूरी रात्रि के अंधकार को चीर दिया। वह कोढ़ी और बीमार विप्र, जिसके शरीर से घृणा उत्पन्न हो रही थी, अब वहां नहीं था। उसके स्थान पर साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपने अत्यंत भव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी, गले में वैजयंती माला सुशोभित थी और उनके मुखमंडल पर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे करुणामयी और सबसे मनमोहक मुस्कान थी। भगवान श्री हरि के दर्शन पाकर हरिदास और नन्ही तुलसी सुध बुध खो बैठे और जय श्री हरि एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का उद्घोष करते हुए उनके चरण कमलों में गिर पड़ डटे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी। तब श्री हरि ने मेघ के समान अत्यंत गंभीर किंतु असीम प्रेम से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे प्रिय हरिदास, आज तुम्हारी निस्वार्थ और निष्काम भक्ति ने मुझे जीत लिया है। रमाकांत ने मेरे लिए स्वर्ण के बड़े ढेर लगा दिए, 56 प्रकार के व्यंजनों का पहाद्द खड्ढा कर दिया, परंतु एक भूखे, बीमार और असहाय जीव में वह मुझे नहीं पहचान सका। उसका वह सारा व्रत, वह सारा आयोजन केवल एक व्यापार था, एक खोखला प्रदर्शन था, जिसमें केवल उसका मिथ्या अहंकार बोल रहा था। परंतु हरिदास, तुमने और इस नन्ही तुलसी ने स्वयं भूखे रहकर, अपनी भूख की पीड़ा को भूलकर, एक असहाय और घृणित समझे जाने वाले व्यक्ति को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तुम्हारी इस एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल और तुलसी के इस एक घूंट जल ने आज मुझे वैकुंठ के उन 56 भोगों से भी करोड़ों गुना अधिक तृप्त किया है। तुम्हारी यह करुणा और तुम्हारा यह पूर्ण समर्पण ही मेरी वास्तविक पूजा है। भगवान श्री हरि के इन अमृतमय वचनों के साथ ही उस कुटिया और पूरे ग्राम में एक महाचमत्कार घटित होने लगा। हरिदास के आंगन का वह छोटा सा और मुरझाया हुआ केले का पौधा, जिसे रमाकांत ने तुच्छ समझा था, देखते ही देखते एक अत्यंत दिव्य और विशाल कल्प वृक्ष में परिवर्तित हो गया। उस कल्प वृक्ष के पत्ते विशुद्ध स्वर्ण के हो गए और उस पर लगने वाले फल अमूल्य रत्नों और मणिकों में बदल गए। हरिदास की वह टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी एक अत्यंत सुंदर, भव्य और अलौकिक भवन में परिवर्तित हो गई, जिसके कोने कोने से नारायण नारायण की दिव्य गूंज उठ रही थी। उसी क्षण ग्राम के दूसरे छोर पर रमाकांत के उस विशाल और भव्य महल में अहंकार का भयंकर विनाश हो रहा था। रमाकांत का वह सारा स्वर्ण, जिसके बल पर वह स्वर्ग खरीदने का स्वप्न देख रहा था, वे सारे रेशम के वस्त्र, वे बहुमूल्य बर्तन और वह 56 भोग का सारा अन्न, सब कुछ एक ही पल में पीली मिट्टी और राख में परिवर्तित हो गया। उसका वह विशाल भवन एक खंडहर के समान प्रतीत होने लगा। अपना यह सर्वनाश और अपना मिथ्या अहंकार इस प्रकार टूटता देख रमाकांत की आंखों से अज्ञान की पट्टी खुल गई। वह भय, पश्चाताप और पीड़ा से चीखता हुआ नंगे पैर हरिदास की कुटिया की ओर दौड़ा। जब रमाकांत वहां पहुंचा तो वहां का अलौकिक दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। साक्षात श्री हरि विष्णु वहां उपस्थित थे और हरिदास को अपना आशीर्वाद दे रहे थे। रमाकांत दौड़ कर गया और आंसुओं से भीगता हुआ हरिदास के चरणों में गिर पड़ता। वह फूट फूट कर रोते हुए भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, हे वैकुंठनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे धन और मिथ्या अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था।
मैं यह भूल गया था कि आप किसी कंचन या भव्य प्रदर्शन के नहीं, अपितु केवल विशुद्ध प्रेम और करुणा के भूखे हैं। मैंने आपके रूप को तिरस्कृत किया। मैंने एक सच्चे भक्त का उपहास किया। मेरा अहंकार भस्म हो गया प्रभु। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। मैं इस योग्य तो नहीं कि आपके इन दिव्य स्वरूपों के सम्मुख अपने मलिन नेत्र भी उठा सकूं। हे दीनानाथ, मुझे मेरे इस घोर और जघन्य अपराध के लिए चाहे जो भी भयंकर दंड दें, परंतु कृपा करके मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालें। रमाकांत का मस्तक उस कुटिया की धूल में सना था और उसके नेत्रों से पश्चाताप की अविरल और तप्त धारा बह रही थी। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी असीम करुणा से भरी हुई दृष्टि रमाकांत पर डाली और मेघ के समान अत्यंत गंभीर किंतु शांत स्वर में बोले, रमाकांत, जब तक मनुष्य के भीतर मैं और मेरा का मिथ्यावास होता है, तब तक उस हृदय में मेरा प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहता है। तेरा वह सारा प्रदर्शन, वह स्वर्ण का वृक्ष और वे 56 भोग केवल तेरी अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए थे, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं। जब तूने अपने द्वार से उस भूखे और व्याधिग्रस्त विप्र का तिरस्कार किया, तब तूने किसी साधारण मनुष्य का नहीं, अपितु साक्षात मेरा तिरस्कार किया। यह धन, यह संपत्ति, यह कंचन तो मेरे ही रचे हुए माया के तुच्छ खिलौने हैं, और तू उन खिलौनों के बल पर साक्षात मुझे ही खरीदने चला था। सदैव स्मरण रख रमाकांत, जो व्यक्ति अपने वैभव के अहंकार में अंधा होकर किसी दीन दुखी और असहाय का अपमान करता है, उसकी सारी पूजा, सारे उपवास और सारे उत्सव उसी क्षण राख में भस्म हो जाते हैं। रमाकांत ने अपने दोनों हाथ जोदित कर थर-थर कांपते हुए कहा, सत्य है प्रभु, यह मेरा भयंकर अज्ञान था। मेरे पास संसार को देखने के लिए नेत्र तो थे, परंतु वे कंचन की चमक और प्रदर्शन के मद से पूर्णतः अंधे हो चुके थे। मैं यह विशाल भवन, यह संपत्ति, यह सारा पाखंड इसी क्षण त्यागना चाहता हूँ। मुझे आपके इस परम ऐश्वर्य से कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल अपनी क्षमा दे दीजिए वैकुंठनाथ। तब अत्यंत सरल, दयालु और निस्वार्थ हरिदास ने आगे बढ़कर रमाकांत को अपने हृदय से लगा लिया। हरिदास के नेत्रों में किसी के लिए कोई द्वेष या प्रतिशोध नहीं था। वहां तो केवल अगाध प्रेम और करुणा का सागर था। उसने भगवान श्री हरि की ओर देखकर अपने दोनों हाथ जोतते हुए अत्यंत विनीत स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, हे नारायण, रमाकांत मालिक को क्षमा कर दीजिए। अज्ञानता और मोह तो हम सभी सांसारिक जीवों में व्याप्त है। यदि आप ही क्षमा नहीं करेंगे, तो यह असहाय जीव भटक कर कहाँ जाएगा? और हे वैकुंठनाथ, हे जगत के स्वामी, मुझे यह स्वर्ण के पत्तों वाला कल्प वृक्ष, यह अमूल्य मणिक और यह विशाल भवन भी नहीं चाहिए। इस भौतिक वैभव में पुडिड्डकर कहीं मेरा मन भी आपके श्री चरणों से दूर न हो जाए, मुझे यही भय सता रहा है। मुझे तो मेरी वही मिट्टी की पुरानी कुटिया और वही एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल ही सर्वाधिक प्रिय है, जिसमें मुझे आपके इतने मधुर दर्शन प्राप्त होते हैं। मुझे इस माया से दूर रखें प्रभु। मुझे केवल अपनी निष्काम भक्ति और अपने श्री चरणों का दासत्व प्रदान करें। हरिदास की इस अत्यंत निस्वार्थ और वैराग्य से परिपूर्ण प्रार्थना को सुनकर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की आंखों में भी प्रेम के अश्रु छलक आए। धन्य हो हरिदास, धन्य है तुम्हारी यह विशुद्ध भक्ति। श्री हरि ने अत्यंत गदगद कंठ से कहा, संसार में लोग कठोर तपस्या करके मुझसे यह सब भौतिक वस्तुएं, यह कंचन और यह वैभव मांगते हैं, और एक तुम हो कि साक्षात कल्पवृक्ष और इन मणिकों के ढेर को भी ठोकर मार रहे हो। यही तो वह निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण है जो मुझे वैकुंठ का सिंहासन छोड़ घने पर विवश कर देता है। परंतु हरिदास, यह दिव्य वैभव अब तुम्हारे लिए कोई मोह या बंधन नहीं बनेगा।
यह कल्पवृक्ष अब इस संपूर्ण ग्राम के दरिद्रों, रोगियों और असहायों की भूख मिटाने का एक परम साधन बनेगा। और रमाकांत, यदि तेरा यह पश्चाताप हृदय से है और सत्य है, तो आज से तेरा जीवन केवल दिखावे के लिए नहीं, अपितु दीन दुखियों की सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। जो अपार धन मैंने तुझे दिया था, वह तेरे विलास और पाखंड के लिए नहीं, अपितु मेरे ही अंश इन निर्धनों और असहायों के पालन पोषण के लिए था। जय श्री हरि। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय की प्रचंड गूंज से दिशाएं कांप उठीं। रमाकांत का कठोर और अहंकारी हृदय अब एक निर्मल जल की भांति पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने उसी क्षण साक्षात नारायण को साक्षी मानकर यह कठोर संकल्प लिया कि वह अपना शेष जीवन हरिदास के चरणों में बैठकर और ग्राम के प्रत्येक भूखे, दरिद्र और व्याधिग्रस्त प्राणी की निष्काम सेवा में व्यतीत करेगा। भगवान श्री हरि विष्णु का वह अत्यंत दिव्य चतुर्भुज स्वरूप धीरे धीरे उस स्वर्णिम और अलौकिक प्रकाश में विलीन होने लगा, परंतु उनकी वह मधुर और संपूर्ण ब्रह्मांड को तारण करने वाली छवि हरिदास, नन्ही तुलसी और रमाकांत के हृदय में सदा सदा के लिए अंकित हो गई। परंतु यह अत्यंत पावन कथा केवल इस एक ग्राम या एक हरिदास तक ही सीमित नहीं है। यह तो मानव मन के भीतर निरंतर चलने वाले उस अनंत युद्ध की मनोवैज्ञानिक कथा है, जो प्रत्येक युग में प्रत्येक क्षण अहंकार और समर्पण के बीच लद्धा जा रहा है। जब जब हम अपने धन या ज्ञान के मद में चूर होकर किसी भूखे या असहाय को देखकर अपना मुख मोद लेते हैं, तब तब हम एक बार फिर उसी रमाकांत का रूप धारण कर लेते हैं और अपने ही हाथों अपने समस्त पुण्यों और धर्म को भस्म कर देते हैं। भगवान तो हर क्षण, हर दिशा में और हर रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कभी वे एक व्याधिग्रस्त के रूप में हमारे द्वार पर आते हैं, तो कभी किसी अनाथ बालक के रूप में हाथ फैलाते हैं, जो उन मलिन वस्त्रों के भीतर छिपे नारायण को पहचान लेता है, वही सच्चा हरिदास बनता है। सत्संग की इस पावन और अविरल धारा में बहते हुए वहां उपस्थित सभी श्रोतागणों के हृदय असीम प्रेम और भक्ति से द्रवित हो रहे थे। नारायण नारायण का अखंड जाप उस संपूर्ण वायुमंडल को और भी अधिक पवित्र और सुगंधित कर रहा था। हरिदास का जीवन अब उस ग्राम के लिए एक खुली और पवित्र पुस्तक बन चुका था, जो हर किसी को यह अमूल्य ज्ञान सिखा रहा था कि मनुष्य की असली संपत्ति वह कंचन या मणिक नहीं है, जो कठोर तिजोरियों में अंधकार के भीतर बंद रहता है, अपितु वह करुणा और वह सेवा भाव है, जो किसी दूसरे के दुख और पीड़ा को देखकर हृदय से अनायास ही बह निकलता है। नन्ही तुलसी ने जिस असीम श्रद्धा और निस्वार्थ भाव के साथ वह जल का पात्र उस कोढ़ी और व्याधिग्रस्त विप्र को अर्पण किया था, वह केवल एक जल का पात्र नहीं था, अपितु वह साक्षात भक्ति और समर्पण का वह अगाध महासागर था, जिसे स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने होठों से लगाकर स्वीकार किया था। समय का चक्र अपनी शाश्वत गति से निरंतर घूमता रहा। हरिदास के आंगन में खडिधा वह स्वर्ण और रत्नों से लदा हुआ दिव्य कल्प वृक्ष अब केवल हरिदास का व्यक्तिगत साधन नहीं रह गया था। उस कल्प वृक्ष से प्राप्त होने वाले उन अलौकिक फलों और स्वर्ण पत्रों से ग्राम के हर उस व्यक्ति की सहायता की जाने लगी, जो कभी भूख, रोग या दरिद्रता से तड्डे दहपता था। रमाकांत, जो कभी इतना अभिमानी था कि अपने बहुमूल्य रेशम के वस्त्रों पर एक साधारण धूल का कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अब स्वयं अपने हाथों से व्याधिग्रस्तों और असहायों के मलिन घाव धोता था। उसका वह गगनचुंबी और मिथ्या अहंकार अब पूर्णतः भस्म होकर राख हो चुका था, और उस भस्म से एक अत्यंत विनीत, दयालु और नारायण के सच्चे सेवक
रमाकांत का पुनर्जन्म हुआ था। जब वह किसी अत्यंत मलिन और भूखे व्यक्ति को अपने हाथों से आदरपूर्वक भोजन कराता, तो उससे अपने हृदय में ऐसा अलौकिक सुख प्रतीत होता, मानो वह साक्षात वैकुंठनाथ को ही अपने भवन में बैठाकर 56 भोग खिला रहा हो। एक दिन की बात है। ग्रीष्म ऋतु का भयंकर प्रकोप था। सूर्य देवता आकाश में अपने चरम पर थे और धरती एक भट्टी के समान भयंकर रूप से तप रही थी। ग्राम की सीमा के बाहर से एक अत्यंत थका हुआ, दुर्बल और प्यासा पथिक गुजर रहा था। उस पथिक के नंगे पैरों में अनेक नुकीले कांटे चुभे हुए थे और उसका कंठ प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। वह पथिक चलते चलते अचेत होकर एक सूखे वृक्ष की अल्पछाया में गिर पड़ा। यह संयोग ही था कि यह वही मार्ग था जहां से रमाकांत किसी असहाय की सहायता करके लौट रहा था। रमाकांत ने जैसे ही उस मूर्छित और धूल में सने पथिक को देखा, उसे तुरंत अपना वह पुराना और अंधकारमय दिन स्मरण हो आया, जब उसने उस व्याधिग्रस्त विप्र को धक्के मारकर अपने भवन से निकाल दिया था। रमाकांत की आंखों से पश्चाताप और करुणा के अश्रु बह निकले। वह बिना एक क्षण भी कनवाए दौड़ उस अचेत पथिक के पास गया। उसने तुरंत अपने जलपात्र से अत्यंत सावधानीपूर्वक उस पथिक के सूखे मुख में जल की कुछ शीतल बूंदें डालीं। पथिक को कुछ चेतना आई। जब उसने अपनी आंखें धीरे से खोलीं, तो उसने देखा कि एक अत्यंत शालीन और दयालु व्यक्ति उसके धूल धूसरित पैरों को अपनी गोद में रखकर अत्यंत कोमलता से उनमें चुभे हुए कांटे निकाल रहा है। रमाकांत के नेत्रों में अब केवल प्रेम का सागर था। वह मन ही मन अत्यंत श्रद्धा से निरंतर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कर रहा था। पथिक ने रमाकांत को हृदय से आशीर्वाद दिया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ा गया। परंतु रमाकांत वहीं उस तप्त धूल में बैठा सुबक सुबक कर रोता रहा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात श्रीहरि ने ही एक बार फिर आकर उसकी यह गुप्त परीक्षा ली हो, और इस बार अपने गुरु हरिदास की कृपा से वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो। अहंकार एक ऐसा अत्यंत सूक्ष्म और मायावी विष है जो मनुष्य के भीतर कब, कहाँ और कैसे प्रवेश कर जाता है, इसका तनिक भी भान उसे स्वयं भी नहीं होता। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़िद्दा दानी हूं या मैंने अमुक व्यक्ति का उपकार किया है, तो वही मैं उसे भगवान के श्री चरणों से मीलों दूर कर देता है। सच्चा दान और सच्ची सेवा तो वह है जो दाएं हाथ से की जाए और बाएं हाथ को भी उसका लेश मात्र भान न हो। हरिदास ने उस गुरुवार के उपवास के दिन यही तो किया था। उसने अपनी वह अंतिम चने की दाल और गुद्दा उस विप्र को देते समय एक पल के लिए भी यह विचार नहीं किया था कि इसके बदले में उसे क्या फल मिलेगा। उसने भगवान से कोई स्वर्ग का सिंहासन, कोई कंचन का महल या कोई यश नहीं मांगा था। उसका कर्म पूर्णतः और विशुद्ध रूप से निष्काम था, और इसी असीम और निष्काम कर्म के वशीभूत होकर भगवान श्री हरि विष्णु को अपना परम धाम वैकुंठ छोड़ कर उस टूटी और दरिद्र कुटिया में साक्षात प्रकट होना पुडिडिढागा था। भक्ति कोई प्रदर्शन या पाखंड का विषय नहीं है। यह तो एक अत्यंत गहरी, मौन और व्यक्तिगत अनुभूति है। जैसे किसी अत्यंत विशाल और गहरे महासागर के भीतर जल में कोई कोलाहल या शोर नहीं होता, ठीक वैसे ही सच्ची और निष्काम भक्ति में भी दिखावे का कोई शोर नहीं होता। दिखावे और पाखंड का शोर तो सदैव उथले और कम गहरे जल में ही होता है। रमाकांत का वह 56 भोग का भारी आयोजन, वे बहुमूल्य वस्त्र और वह स्वर्ण से सजा केले का वृक्ष, वह सब केवल उसी उथले जल का अज्ञान भरा कोलाहल था। जबकि हरिदास की वह एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल उस अत्यंत गहरे, शांत और अगाध महासागर की भांति थी, जिसकी गहराई और महिमा को मापना इस चराचर जगत में
किसी भी देवता या मनुष्य के वश में नहीं है। कथा के इस अत्यंत गहन और मनोवैज्ञानिक प्रवाह में डूबते हुए हम सभी श्रोताओं को यह अत्यंत सूक्ष्म विचार करना चाहिए कि हमारे अपने भीतर, हमारे अपने जीवन में ऐसे न जाने कितने रमाकांत अज्ञान की चादर ओढ़े छुपे हुए हैं। हम भी अनेक बार उपवास, व्रत और पर्व के नाम पर केवल पाखंड और झूठा प्रदर्शन करते हैं। हम बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण करके ऊंचे मंदिरों में जाते हैं ताकि समाज हमारी इस झूठी भव्यता को देखे, हमारी प्रशंसा करे और हमें बड़ा धर्मनिष्ठ माने। परंतु मंदिर की उन सीढ़ियों पर बैठे उस भूखे, मलिन और व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखकर हम भी तो घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ढक लेते हैं और उसे दूर हटने को कहते हैं। हम अपने अहंकार में यह पूर्णतः भूल जाते हैं कि जिस पाषाण की मूर्ति को हम कंचन के आभूषण पहना रहे हैं, उसी मूर्ति का साक्षात और जीवंत रूप वह भूखा और असहाय व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर धूल में बैठा है। यदि हम उस जीवंत नारायण का तिरस्कार कर रहे हैं, तो वह पाषाण की मूर्ति हमारा वह झूठा कंचन कभी स्वीकार नहीं करेगी। हरिदास का यह अत्यंत पावन जीवन हम सभी के लिए एक महामंत्र है, सर्वस्व समर्पण। जब तक हम अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना मिथ्या अभिमान, अपना लौकिक सुख दुख और अपनी सारी कामनाएं पूर्णतः भगवान के श्री चरणों में अर्पित नहीं कर देते, तब तक वह परमानंद और वह अलौकिक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री हरि ने भी कहा है कि जो भी निष्काम भक्त मुझे अत्यंत प्रेम से केवल एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है, तो मैं उस निष्काम भक्त के द्वारा दिए गए उस तुच्छ से उपहार को भी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर भक्षण करता हूँ। हरिदास की वह चने की दाल और नन्ही तुलसी का वह एक घूंट जल इसी वचन का सबसे जीवंत, सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर प्रमाण था। अब उस ग्राम में कोई भी दरिद्र या भूखा नहीं था, क्योंकि अब वहां किसी के भीतर कोई अज्ञान और अहंकार नहीं बचा था। जहां अहंकार का वास नहीं होता, वहीं तो साक्षात नारायण का वास होता है, और जहां स्वयं नारायण का वास हो, वहां दरिद्रता और पीड़ा कैसे टिक सकती है। नन्ही तुलसी अब धीरे धीरे बड़ी डरथी हो रही थी। वह भी अपने पिता हरिदास के समान ही अत्यंत सरल, करुणा से भरी और शुद्ध भक्त हृदय वाली थी। जब वह कुएं से गड्ढे में जल भरकर लाती, तो मार्ग में मिलने वाले प्यासे पशु पक्षियों और असहायों को भी अपने हाथों से जल पिलाना कभी नहीं भूलती थी। उसके लिए इस चराचर जगत का वह प्रत्येक जीव साक्षात श्री हरि का ही सजीव अंश था। जय श्री हरि, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का यह अखंड और दिव्य कीर्तन अब उस ग्राम की श्वास श्वास और कण कण में बस गया था। लेकिन मानव मन की वृत्तियां और माया का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म और चंचल होता है। सत्संग का यह अलौकिक प्रभाव और यह वैराग्यपूर्ण भाव निरंतर अभ्यास और हरिस्मरण से ही स्थिर रह सकता है। इसलिए हरिदास नित्य संध्या के समय अपने उस भवन के आंगन में उसी कल्पवृक्ष की शीतल छाया के नीचे बैठकर सभी ग्रामवासियों को एकत्रित करता और उन्हें श्री हरि की अनंत महिमा और उनकी करुणा की कथाएं सुनाता था। वह उन्हें बार बार सचेत करता और स्मरण कराता था कि यह वैभव, यह कल्पवृक्ष, यह स्वर्ण सब माया का प्रपंच है। सत्य केवल और केवल नारायण का पवित्र नाम है। यदि किसी दिन यह कल्पवृक्ष यहाँ से लुप्त भी हो जाए या यह भवन पुनः मिट्टी में मिल जाए, तो भी हमारे हृदय से श्री हरि का वह परम पावन नाम और दूसरों के प्रति हमारी यह करुणा कभी लुप्त नहीं होनी चाहिए। एक संध्या की बात है, जब हरिदास उसी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर भगवत चर्चा कर रहा था,
तब एक अत्यंत विद्वान और शास्त्रों का जाता विप्र उस ग्राम में आया। उस विप्र ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था और उसे अपने इस अपार ज्ञान पर अत्यंत भारी अभिमान था। उसने जब सुना कि एक अनपढ़ माहीकी और अत्यंत साधारण किसान हरिदास को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या और अविश्वास का सर्प फुफकारने लगा। वह विप्र अत्यंत अभिमान के साथ उस सभा में पहुंचा और हरिदास से ऊंचे और कटु स्वर में बोला, हे किसान, मैंने जीवन भर वेदों की ऋचाओं का पाठ किया है, कठोर तपस्याएं की हैं, परंतु मुझे कभी उस अलौकिक प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। और तुम, जो न कोई शास्त्र जानते हो, न कोई जटिल मंत्र जानते हो, तुम यह दावा करते हो कि जगत के पालनहार तुम्हारी उस तुच्छ कुटिया में एक भीगी हुई चने की दाल खाने के लिए प्रकट हो गए। यह नितांत असंभव है। यह तुम्हारी कोई माया है या तुम्हारा कोई भ्रम है? विप्र के इन कठोर और शंका से भरे वचनों को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। रमाकांत को तनिक क्रोध आया, परंतु उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा। हरिदास अत्यंत शांत रहा। उसके मुख पर वही चिरपरिचित सरल और नारायणमयी मुस्कान थी। उसने अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ अपना शीश झुकाया और उस ज्ञानी विप्र से कहा, हे विद्वान विप्र देवता, आप सत्य कहते हैं। मैं अत्यंत अज्ञानी हूं। मुझे तो वेदों का कोई ज्ञान नहीं, मुझे कोई कठिन मंत्र भी नहीं आता। मैं तो बस एक सीधा साधा किसान हूं जो मिट्टी से जुद्धात है। मुझे तो यह भी भली भांति नहीं झात कि वे जो मेरी कुटिया में पधारे थे, वे भगवान थे या कोई और। मैंने तो बस एक भूखे और पीड़ा से तड़पते हुए वृद्ध को देखा था, और मेरे हृदय में जो उनके लिए पीड़ था उठी, उसी के वशीभूत होकर मैंने और मेरी इस नन्ही पुत्री ने अपना रूखा सूखा भोजन उन्हें अर्पण कर दिया था। यदि मेरे उस छोटे से कार्य से कोई अलौकिक घटना घटी, तो वह मेरा कोई प्रताप नहीं, बल्कि केवल उनकी ही असीम कृपा थी। ज्ञान तो मस्तिष्क को प्रकाशित करता है, विप्र देवता, परंतु करुणा सीधे हृदय को नारायण से जोड़ देती है। जहाँ मस्तिष्क तर्क करता है, वहाँ ही हृदय केवल प्रेम करता है। और मैंने सुना है कि मेरे आराध्य तर्कों के जाल में नहीं, अपितु प्रेम के अश्रुओं में निवास करते हैं। हरिदास के इन अत्यंत सीधे, सरल किंतु अगाध मनोवैज्ञानिक सत्य से भरे वचनों को सुनकर उस ज्ञानी विप्र का सारा शब्दजाल और तर्कों का महल ढहने लगा। उसने हरिदास के नेत्रों में देखा। वे नेत्र एकदम निर्मल थे। उनमें न कोई दिखावा था, न कोई जीतने की लालसा, न ही कोई सिद्ध करने का अहंकार। वहां तो केवल एक असीम शून्यता थी, जिसमें केवल नारायण ही प्रतिबिंबित हो रहे थे। विप्र को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह स्वयं को एक अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ प्राणी मान बैठा हो। उसका वह सारा किताबी ज्ञान एक क्षण में निरर्थक लगने लगा। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, तो क्या मेरा यह सारा ज्ञान, मेरी यह सारी तपस्या व्यर्थ है हरिदास? क्या शास्त्र केवल भ्रम है? हरिदास ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, नहीं विप्र देवता, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता। ज्ञान तो मार्ग दिखाने वाला वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। परंतु जब उस दीपक को इस बात का अहंकार हो जाए कि वह सूर्य से भी बढ़ता है, तब वह ज्ञान अज्ञान बन जाता है। आपका ज्ञान तब सार्थक होगा जब वह आपके भीतर की करुणा को जगाएगा, जब वह आपको यह सिखाएगा कि इस संपूर्ण चराचर जगत में, प्रत्येक चींटी से लेकर हाथी तक में और एक व्याधिग्रस्त से लेकर राजा तक में केवल और केवल एक ही नारायण का वास है। जब आपका यह शास्त्र ज्ञान आपके भीतर के मैं को मिटाकर हम में बदल देगा, तब आपको किसी कुटिया या किसी वन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ देगी। साक्षात वैकुंठनाथ आपके उसी निर्मल हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यह सुनते ही उस ज्ञानी विप्र की आंखों से अज्ञान के सारे पर्दे हट गए।
उसका वह ज्ञान का मिथ्या अहंकार उस करुणा के सत्य के आगे नतमस्तक हो गया। वह विप्र, जो कुछ क्षण पूर्व ईर्ष्या और अभिमान से भरा हुआ था, अब घुटनों के बल बैठकर हरिदास के उन चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगा रहा था। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के जयकारों से वह स्थान पुनः गूंजने लगा। सत्संग का यह अनंत प्रवाह इसी प्रकार अविरल चलता रहा और वहां बैठे प्रत्येक श्रोता के हृदय में यह शाश्वत सत्य गहराई तक उतरता चला गया कि बिना प्रेम और बिना करुणा के चाहे व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर ले या कुबेर के समान कंचन एकत्रित कर ले, वह उस परम सत्ता की एक कृपा दृष्टि के भी योग्य नहीं बन सकता। भक्ति के इस परम मार्ग पर चलते हुए हरिदास का जीवन एक अखंड तपस्या था। तपस्या का अर्थ केवल हिमालय की कंदराओं में बैठकर भूखे रहना नहीं होता। तपस्या का वास्तविक अर्थ है संसार के बीच रहते हुए, समस्त भौतिक सुखों और इस कल्पवृक्ष के ऐश्वर्य के मध्य रहते हुए भी कमल के पत्ते की भांति पूर्णतः निर्लिप्त और अछूता रहना। हरिदास के आंगन में रत्नों और स्वर्ण की वर्षा होती थी, परंतु हरिदास आज भी वही मिट्टी के पात्र में भोजन करता था, वही पुरानी सूती धोती धारण करता था और आज भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाता था। जब रमाकांत ने एक दिन उससे पूछा कि गुरुदेव, अब तो साक्षात श्री हरि ने आपको यह अपार संपदा दी है, फिर आप यह कठोर परिश्रम क्यों करते हैं? तब हरिदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रमाकांत, यह संपदा उन्होंने मुझे नहीं अपितु मेरे माध्यम से इन ग्रामवासियों की सेवा के लिए दी है। मैं तो केवल एक तुच्छ रखवाला हूं। यदि मैं इस संपदा का उपयोग अपने निजी सुख और विलास के लिए करने लगूंगा तो मुझमें और उस पुराने रमाकांत में क्या अंतर रह जाएगा? मेरा यह शरीर मिट्टी से बना है और इसे मिट्टी से जुद्ध कर ही अपना कर्म करना चाहिए। यदि मैं परिश्रम छोड़ दूंगा तो मेरे भीतर आलस्य और प्रमाद का जन्म होगा, जो पुनः अहंकार की ओर ले जाएगा। इसलिए मैं अपने कर्म से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। यह अत्यंत गूढ़ और मनोवैज्ञानिक बात सुनकर रमाकांत का मस्तक एक बार फिर श्रद्धा से झुक गया। उसने जाना कि निष्काम कर्मयोग का इससे बढ़िया और क्या उदाहरण हो सकता है। कथा का यह प्रवाह केवल बाहरी चमत्कारों का नहीं, अपितु भीतर के विकारों को भस्म करने का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में प्रत्येक श्रोता को अपने अपने हिस्से का अहंकार, अपनी अपनी ईर्ष्या और अपनी अपनी उस मिथ्या दानवीरता की आहुति देनी ही पुडी डालती है। जब तक यह आहुति पूर्ण नहीं होती, तब तक उस परम शांति और उस दिव्य नारायण दर्शन की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। एक बार उस ग्राम में भयंकर महामारी फैली। अनेक लोग उस अज्ञात रोग की चपेट में आ गए। लोगों के शरीर तपने लगे और उनके मुख से पीधा की चीखें निकलने लगीं। उस समय हरिदास, नन्ही तुलसी और वह परिवर्तित रमाकांत दिन रात एक करके उन व्याधिग्रस्तों की सेवा में लग गए। कल्पवृक्ष से प्राप्त होने वाले रत्नों का उपयोग दूर दूर से अच्छी जद्दी बूटियां और वैद्य बुलाने के लिए किया जाने लगा। हरिदास स्वयं अपने हाथों से उन रोगियों के शरीर पर शीतल लेप लगाता, नन्ही तुलसी उन्हें जल पिलाती और रमाकांत उनके मल मूत्र तक साफ करने में तनिक भी संकोच नहीं करता। यह वही रमाकांत था जो कभी अपने सेवकों को पास फटकने नहीं देता था। अब उसके भीतर का सारा पाखंड भस्म होकर एक निर्मल सेवक की भावना में बदल गया था। उन दिनों हरिदास न तो ठीक से सो पाता था और न ही अन्न का दाना ग्रहण कर पाता था। उसका सारा ध्यान केवल उस पीड़ित मानवता की सेवा में लगा था। उसकी इस असीम और निस्वार्थ सेवा को देखकर साक्षात यमराज को भी उस ग्राम से खाली हाथ लौटना पड़ता। धीरे धीरे वह महामारी समाप्त हो गई और ग्राम में पुनः स्वास्थ्य और आनंद की लहर दौड़ गई। जब सब कुछ सामान्य हो गया, तब एक रात्रि को
जब हरिदास अपनी उसी पुरानी कुटिया के आंगन में सो रहा था, तब उसे स्वप्न में पुनः उसी दिव्य स्वर्णिम प्रकाश के दर्शन हुए। उस प्रकाश के मध्य साक्षात शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान श्री हरि विष्णु खड्ड बैठे थे। उनकी मुस्कान में कोटि-कोटि चंद्रमाओं की शीतलता थी। श्रीहरि ने कहा, मेरे परम प्रिय हरिदास, तुमने एक बार फिर अपनी सेवा और करुणा से मुझे जीत लिया है। तुमने उस महामारी में जिन रोगियों की सेवा की, उनके भीतर मैंने साक्षात तुम्हारी उस सेवा को ग्रहण किया है। तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम के कारण ही वह भयंकर महामारी शांत हुई है। मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें सब कुछ देने को प्रस्तुत हूं। हरिदास ने स्वप्न में ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे जगत पिता, यदि आप मेरी इस तुच्छ सेवा से प्रसन्न हैं, तो मुझे केवल यह वरदान दें कि मेरे भीतर कभी भूलकर भी यह अहंकार उत्पन्न न हो कि मैंने किसी की सेवा की है। मुझे सदैव यही स्मरण रहे कि सेवा करने वाले भी आप ही हैं और जिसकी सेवा की जा रही है वह भी आप ही हैं। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। मेरी इस नन्ही तुलसी के हृदय में सदैव आपकी यह भक्ति प्रवाहित रहे और इस संसार का कोई भी प्राणी कभी भूख या पीड़ा से न तड़पे। इसके अतिरिक्त मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। भगवान श्री हरि विष्णु ने तथास्तु की कहा और वह अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे उसी कल्पवृक्ष में समा गया। अगले दिन प्रातःकाल जब हरिदास उठा तो उसने महसूस किया कि उसके हृदय में एक ऐसी असीम शांति और आनंद की लहरें उठ रही थीं, जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। वह आनंद न तो कंचन में था, न किसी दिखावे में, और न ही किसी भव्य भंडारे में। वह आनंद तो केवल उस पूर्ण समर्पण में था जहां मैं पूरी तरह से मिट चुका था और केवल नारायण ही शेष रह गए थे। यह कथा एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम सभी को अपना अपना वास्तविक मुख देखना चाहिए। हम प्रायः बाहरी आवरण को सजाने में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बर्थडे आयोजन करते हैं, समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा और अपनी दानवीरता का ढिंढोरा पीटते हैं, परंतु हम अपने उस भीतर के मंदिर को साफ करना भूल जाते हैं जहां वास्तव में उस परम सत्ता को निवास करना है। जब तक भीतर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अहंकार का कूदा जमा है, तब तक बाहर से चढ़ाए गए सोने और चांदी के आभूषण उस वैकुंठनाथ को तनिक भी आकर्षित नहीं कर सकते। वे तो भाव के भूखे हैं। वे उस एक बूंद अश्रु के भूखे हैं जो किसी असहाय की पीड़ा देखकर हमारी आंखों से गिरता है। वे उस सूखी रोटी के टुकड़े के भूखे हैं जो हम स्वयं भूखे रहकर किसी दूसरे भूखे प्राणी को अर्पण कर देते हैं। सत्संग की यह पावन गंगा निरंतर बहती जा रही थी। ग्राम के ही नहीं, अपितु आसपास के कई ग्रामों से लोग अब हरिदास के उस कल्प वृक्ष के नीचे आने लगे थे। यह स्थान अब किसी तीर्थ से कम नहीं था, परंतु हरिदास ने कभी किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने दिए। वह सदैव कहता, चरण तो केवल उस नारायण के स्पर्श करो जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है। मैं तो तुम्हारे ही समान उस परम पिता की एक अत्यंत तुच्छ संतान हूं। हरिदास की यह निर्लिप्तता और यह असीम वैराग्य ही उसकी सबसे बड़ी दधी शक्ति थी। एक समय ऐसा भी आया जब उस राज्य का अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली राजा भी हरिदास की कीर्ति सुनकर वहां पहुंचा। राजा अपने साथ अपार संपत्ति, अनेक हाथी, घोड़े और बहुमूल्य उपहार लेकर आया था। राजा का विचार था कि वह अपनी इस अपार संपत्ति के बल पर हरिदास को अपने राज्य का मुख्य गुरु बना लेगा और उस कल्पवृक्ष को अपने महल में स्थापित कर देगा। जब राजा का वह विशाल और भव्य काफिला उस ग्राम में पहुंचा, तो वहां की धूल उड़कर राजा के स्वर्ण जद्दिहित रथ पर पुडिड ढहने लगी। राजा अत्यंत क्रोधित हुआ,
परंतु हरिदास के दर्शनों की लालसा में वह शांत रहा। जब राजा उस कल्पवृक्ष के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि हरिदास एक अत्यंत मलिन और फटे हुए वस्त्र पहने हुए मिट्टी में बैठा एक कुम्हार की भांति चाक चला रहा है और मिट्टी के पात्र बना रहा है। राजा को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने हरिदास से कहा, हे महापुरुष, मैंने सुना है कि आपके पास साक्षात भगवान का दिया हुआ कल्पवृक्ष है जो स्वर्ण और रत्न देता है। फिर आप इस मिट्टी में सने हुए यह तुच्छ कर्म क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ मेरे विशाल राजमहल में चलें। मैं आपको मोतियों के सिंहासन पर बैठाऊंगा और यह पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। हरिदास ने अपना चाक रोका, मिट्टी से सने हुए हाथों को जोता और अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि यह कल्पवृक्ष श्री हरि की कृपा है, परंतु मेरा वास्तविक सिंहासन तो इस मिट्टी में ही है। जिस राजमहल में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, क्या वहां कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? क्या वहां कोई भी व्यक्ति अहंकार और ईर्ष्या से ग्रस्त नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं अवश्य चलूंगा। परंतु यदि वहां आपके उस स्वर्ण और मोतियों के सिंहासन के पीछे मैं राजा हूं का सूक्ष्म अहंकार छिपा है, तो हे राजन, मुझे क्षमा करें। मेरा यह मिट्टी का चाक और मेरी यह दरिद्रता ही मेरे लिए सबसे बड़ा वैकुंठ है, क्योंकि इसी मिट्टी में मुझे मेरे नारायण की महक आती है, आपके उस कंचन में नहीं। राजा यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसकी अपार संपत्ति और राजपाट को एक झटके में एक तुच्छ धूल के कण के समान ठुकरा रहा था। राजा का वह सारा अभिमान जो वह अपने रथ पर चढ़कर लाया था, वह वहीं उस मिट्टी में विलीन हो गया। उसे समझ में आ गया कि असली राजा वह नहीं जो भौतिक सीमाओं पर राज करता है, अपितु असली राजा तो वह है जिसने अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। राजा ने अपना मुकुट उतारा और हरिदास के उन मिट्टी से सने हुए चरणों में रख दिया। उसने प्रार्थना की कि वह भी उस सत्संग में बैठकर अपने भीतर के उस अज्ञान को नष्ट करना चाहता है जो उसे इतने वर्षों से अंधा किए हुए था। कथा का यह अविरल और परम पावन प्रवाह मानव मात्र को यह अत्यंत स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक संदेश देता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के इस स्व को नहीं मिटाता, जब तक वह अपनी झूठी पहचान और अपनी भौतिक उपलब्धियों के मोहपाश से मुक्त नहीं होता, तब तक वह उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान विष्णु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिन्हें कंचन या भव्य आयोजनों के माध्यम से खरीदा या आकर्षित किया जा सके। वे तो उस निर्मल जल की भांति हैं जो केवल उसी पात्र में ठहरता है जो एकदम खाली और स्वच्छ हो। यदि पात्र में पहले से ही अहंकार, लोभ और पाखंड का विष भरा होगा, तो उसमें उस अलौकिक प्रेम और कृपा का अमृत कैसे समा सकता है? हरिदास की वह छोटी सी झोपड़िद्दी, वह भीगी हुई चने की दाल और वह गुरुवार का निष्काम उपवास, ये सभी केवल प्रतीक हैं। ये इस बात के प्रतीक हैं कि सच्ची भक्ति के लिए किसी विशेष स्थान, किसी विशेष बहुमूल्य सामग्री या किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची भक्ति तो किसी भी क्षण, किसी भी अवस्था में और केवल एक सच्चे और शुद्ध भाव से की जा सकती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी असहाय की सहायता करते हैं, तो वह हमारा सबसे बड़ा उपवास होता है। जब हम किसी भूखे के मुख में अन्न का एक दाना डालते हैं, तो वह हमारा सबसे बड़ा और पवित्र भंडारा होता है। और जब हम अपने अहंकार को त्याग कर किसी व्याधिग्रस्त के प्रति करुणा का भाव रखते हैं, तो वह हमारी सबसे बड़ी और सच्ची पूजा होती है। नारायण नारायण और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के इन प्रचंड और अलौकिक जयकारों के मध्य सत्संग की यह पावन कथा निरंतर और अविरल रूप से आगे बढ़ती रही, मानो यह कोई कथा नहीं
अपितु साक्षात उस परम सत्ता के प्रेम और करुणा का एक ऐसा अगाध महासागर हो, जिसमें जो भी श्रोता एक बार डुबकी लगा ले, वह अपने समस्त तापों, पापों और अज्ञान के उस भारी अंधकार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। हरिदास, नन्ही तुलसी और वह परिवर्तित रमाकांत, ये तीनों अब केवल उस ग्राम के निवासी नहीं थे, अपितु वे संपूर्ण मानवता के लिए भक्ति, करुणा और निष्काम कर्म के सबसे बढ़ते और अमर प्रतीक बन चुके थे, जिनकी गाथाएं आने वाले अनंत काल तक मानव हृदय को प्रकाशित करती रहेंगी और यह स्मरण कराती रहेंगी कि जगत के पालनहार केवल और केवल प्रेम और पूर्ण समर्पण के ही अधीन है। और यह कथा का अखंड प्रवाह, यह दिव्य रस, यह जय श्री हरि की गूंज कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में करुणा शेष है, जब तक एक भी नन्ही तुलसी अपना जल किसी असहाय को अर्पण करने के लिए तत्पर है, तब तक यह कथा, यह सत्संग और यह नारायण की कृपा इसी प्रकार अनंत काल तक अबाध गति से प्रवाहित होती रहेगी। और इस अनंत प्रवाह में गोते लगाते हुए उस परम शांति की खोज में आत्मा निरंतर उसी परम पिता के श्री चरणों की ओर बढ़ाती रहेगी, जहाँ न कोई द्वेष है, न कोई अहंकार है, न कोई मिथ्या प्रदर्शन है, बल्कि है तो केवल एक असीम, अवर्णनीय और विशुद्ध परमानंद, जो प्रत्येक जीव का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। काल का यह महाचक्र अपनी शाश्वत और अबाध गति से निरंतर घूमता रहा। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं अपने निर्धारित क्रम से आती और जाती रहीं। देखते ही देखते कई दशक व्यतीत हो गए। उस ग्राम की माटी का कण-कण अब साक्षात वैकुंठ की रज बन चुका था। वह ग्राम अब केवल एक साधारण स्थान नहीं रह गया था, अपितु वह इस चराचर जगत के लिए निस्वार्थ प्रेम, असीम करुणा और विशुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा और जागृत तीर्थ बन चुका था। हरिदास की वह नन्ही तुलसी अब एक अत्यंत तेजस्वी, करुणामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण तपस्विनी बन चुकी थी। उसके मुखमंडल पर साक्षात भगवती का तेज झलकता था और उसके स्पर्श मात्र से व्याधिग्रस्तों के असाध्य रोग और जन्म जन्मांतर की पीड़ाएं शांत हो जाती थीं। रमाकांत, जिसने अपने उस गगनचुंबी मिथ्या अहंकार और प्रदर्शन की भस्म से एक सच्चे सेवक का पुनर्जन्म पाया था, उसने अपना शेष संपूर्ण जीवन केवल और केवल दीन दुखियों के मलिन चरण धोने और उनकी पीड़ा हरने में व्यतीत कर दिया। अपने अंतिम दिनों में रमाकांत स्वयं एक भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गया, परंतु उसने किसी भी जत्थी बूटी या कल्पवृक्ष के मणिक का उपयोग अपने लिए करने से पूर्णतः मना कर दिया। और एक दिन किसी असहाय और कोढ़ी विप्र के घावों पर शीतल लेप लगाते हुए रमाकांत के होठों पर एक अत्यंत शांत और अलौकिक मुस्कान तैर गई। उसके मुख से अंतिम बार एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र निकला और उसकी आत्मा उस परम ज्योति में विलीन हो गई। रमाकांत का यह अंत कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह तो पाखंड पर पूर्ण समर्पण की वह परम विजय थी, जिसे साक्षात नारायण ने अपने श्री हाथों से स्वीकार किया था। समय के इस प्रवाह में हरिदास का भौतिक शरीर भी अब अत्यंत वृद्ध और जर्जर हो चुका था। उनके केश कपास के समान श्वेत हो चुके थे और देह झुक गई थी, परंतु उनके नेत्रों में आज भी वही पुरानी, असीम और ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेने वाली नारायणमयी चमक विद्यमान थी। उनका हृदय आज भी उसी एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल की अगाध तृप्ति से भरा हुआ था। एक बार पुनः उस ग्राम में गुरुवार का वह परम पावन दिन उदित हुआ। प्रातःकाल की प्रथम स्वर्ण रश्मियों के साथ ही हरिदास को अपने भीतर एक अत्यंत मधुर और अलौकिक नाद सुनाई देने लगा। यह नाद उसी शंख
चक्र, गदा और पद्म का था, जो वर्षों पूर्व उस जीर्ण शीर्ण कुटिया में गूंजा था। हरिदास जान गए कि अब इस माटी की देह के बंधन से मुक्त होकर अपने परम आराध्य के श्री चरणों में पूर्णतः विलीन होने की अंतिम बेला आ पहुंची है। हरिदास ने अत्यंत शांत भाव से तुलसी को अपने पास बुलाया और संपूर्ण ग्रामवासियों को उसी दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे एकत्रित होने का संदेश भेजा। कुछ ही पलों में संपूर्ण ग्रामवासी, जिनमें व्याधिग्रस्त, असहाय, विप्र और किसान सभी सम्मिलित थे, उस स्वर्ण और मणिक से लदे कल्पवृक्ष की शीतल छाया में एकत्रित हो गए। सभी के नेत्रों में एक अज्ञात भय और वियोग की पीड़ा छलक रही थी। वायु भी मानो आज अत्यंत धीमी और उदास गति से बह रही थी। हरिदास अत्यंत धीरे धीरे तुलसी के सहारे चलते हुए उस कल्पवृक्ष के तने के पास बनी एक साधारण सी मिट्टी की वेदी पर आकर बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्र खोले और उस अपार जनसमूह पर अपनी करुणा से भरी दृष्टि डाली। हरिदास ने अपने दोनों हाथ जोत दे और उनकी अत्यंत क्षीण किंतु आत्मा को झकझोर देने वाली गंभीर वाणी गूंजी। मेरे प्रिय परिजनों, यह देह जिसे तुम हरिदास कहते हो, वह तो केवल 5 तत्वों का एक तुच्छ मिट्टी का पात्र है, और हर मिट्टी के पात्र को एक न एक दिन वापस उसी मिट्टी में मिल जाना होता है। यही इस चराचर जगत का सबसे बड़डिधा और शाश्वत सत्य है। आज मेरे वैकुंठ प्रस्थान का समय आ गया है, परंतु मेरे जाने पर तनिक भी शोक मत करना, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, किंतु जो अपने भीतर के मैं और मेरा के अहंकार को मार देता है, वह अमर हो जाता है। भेदह में से सिसकियों की ध्वनि आने लगी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, स्मरण रखना, यह स्वर्ण के पत्तों और मणि के फलों वाला कल्प वृक्ष कोई चमत्कार या भौतिक संपदा नहीं है। यदि तुम इसे केवल कंचन और रत्नों का साधन मान लोगे, तो तुम पुनः उसी पाखंड और अज्ञान के भयंकर अंधकार में गिर जाओगे जहां से हमने यात्रा आरंभ की थी। असली कल्पवृक्ष तो तुम्हारे अपने हृदय के भीतर छिपा है, और वह है करुणा। जब तक तुम्हारे हृदय में किसी भूखे के लिए अन्न अर्पण करने की तड्ड दाप है, जब तक तुम्हारे नेत्र किसी कोरही या व्याधिग्रस्त की पीड़दा देखकर अश्रुओं से भीग जाते हैं, तब तक साक्षात श्रीहरि तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। जिस दिन यह करुणा सूख गई, उस दिन यह भौतिक कल्पवृक्ष भी पीली मिट्टी और राख में बदल जाएगा। अपनी इस तुलसी और आने वाली पीढ़ियों को केवल यही एक ज्ञान देना कि नारायण को भव्य उत्सवों, 56 भोगों या स्वर्ण के अंबारों से नहीं, अपितु केवल एक मुट्ठी चने की दाल जैसे निस्वार्थ और निष्काम समर्पण से ही बांधा जा सकता है। हरिदास के इन अंतिम वचनों के साथ ही उस संपूर्ण वायुमंडल में एक अभूतपूर्व और अकल्पनीय महाचमत्कार घटित होने लगा। सूर्य का प्रकाश अचानक करोड़ों गुना अधिक तीव्र, किंतु अत्यंत शीतल और स्वर्णिम हो गया। दिशाओं के सभी बंधन मानो टूट गए। आकाश मार्ग से जय श्री हरि और नारायण नारायण की ऐसी प्रचंड और अलौकिक गूंज उठी कि संपूर्ण चराचर जगत उस नाद में समाहित हो गया। उसी स्वर्णिम प्रकाश के मध्य साक्षात वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि विष्णु अपने परम भव्य गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से नीचे उतरने लगे। उनके चतुर्भुज रूप का वह अत्यंत मनमोहक दर्शन कर सभी ग्रामवासी सुध-बुध खोकर भाव समाधि में गिर पड़े और साष्टांग दंडवत करने लगे। भगवान श्री हरि की आंखों में आज अपने इस परम भक्त के लिए असीम प्रेम और अश्रुओं की अविरल धारा थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ बढ़ाए। हरिदास का वह वृद्ध और जर्जर भौतिक शरीर वहीं उस मिट्टी की वेदी पर निर्जीव होकर गिर पड़ डरता, और उस शरीर से हरिदास की एक अत्यंत दिव्य, युवा और प्रकाशमयी आत्मा निकलकर साक्षात श्री हरि के श्री चरणों में समा गई।
उसी क्षण वह स्वर्ण और मणिक से लदा हुआ विशाल कल्पवृक्ष भी लाखों करोड़ों दिव्य ज्योतियों में खंडित हो गया और वहां उपस्थित प्रत्येक ग्रामवासी के हृदय में प्रवेश कर गया। भौतिक रूप से वहां अब कोई कंचन या रत्न का वृक्ष शेष नहीं था, अपितु अब वहां उपस्थित प्रत्येक मनुष्य का हृदय ही साक्षात कल्पवृक्ष बन चुका था। यह कोई अंत नहीं था, यह तो उस अनंत और शाश्वत प्रेम का वह महामिलन था जहां एक निष्काम बूंद अपने उस अगाध महासागर में मिलकर स्वयं महासागर बन गई थी। हरिदास की वह कुटिया, वह एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल और वह निस्वार्थ करुणा अब संपूर्ण मानव जाति के लिए युगों युगों तक एक ऐसा जाज्वल्यमान प्रकाश स्तंभ बन गई जो हर उस मनुष्य का मार्गदर्शन करती रहेगी जो पाखंड और मिथ्या अहंकार के अंधकार को चीरकर सत्य और पूर्ण समर्पण के उस परम वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का वह महामंत्र अब केवल उस ग्राम की वायु में नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रत्येक श्वास में एक अनंत और शाश्वत सत्य बनकर गूंज रहा था, जो कभी भी शांत होने वाला नहीं था।